नमस्कार दोस्तों मैं धनंजय द्विवेदी, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। पीएम मोदी 6 साल तक नहीं लड़ सकते चुनाव। एपिसोड 517 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। पीएम मोदी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये ऐसा कोर्ट ने क्यों फैसला किया, इस चीज को पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं, मैटर से चालू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराकर भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कांग्रेस और उसके घोषणा पत्र को लेकर के भी निशाना साधा और कहा, ऐसा लगता है कि यह उनका नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सिखों के साथ मजबूती से खड़ी है। पीएम ने लंगर की वस्तुओं पर जीएसटी माफ करने और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के बीजेपी सरकार के फैसले को लेकर करके भी बात कही, जिस पर कोर्ट में एक याचिका डाली गई। याचिका क्या थी? याचिकाकर्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल मोदी जी ने जो इसमें भाषण दिया है इस पर याचिका डाली गई है। और याचिका में याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा है? याचिकाकर्ता ने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल हिंदू और सिख देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे बल्कि विपक्षी राजनीति दलों को मुसलमानों का पक्षधार बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणी भी की। याचिका में कहा गया कि पीएम मोदी भारत सरकार के विमानों और हेलीकॉप्टरों में बैठकर पूरे देश का भ्रमण करने वाले हैं और इस दौरान वह इसी तरह के भाषण हर जगह देने के फिराक में हैं। याचिकाकर्ता के वकील जोंधले का कहना है कि पीएम मोदी के भाषण वोटर्स के बीच जाति और धर्म के आधार पर नफरत पैदा कर सकते हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में चुनाव आयोग से भी शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कहना है कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया और अफगानिस्तान के गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाई। शिकायत में कहा गया कि चुनाव आयोग को तुरंत प्रधानमंत्री पर एक्शन लेना चाहिए, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और पीएम मोदी के 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को यह आदेश नहीं दे सकते हैं कि वो कैसे काम करें। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने का जो आरोप लगाया था, जस्टिस दत्ता ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है। हम चुनाव आयोग को एक विशेष तरीके से काम करने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग की उस दलील पर भी गौर किया जिसमें याचिकाकर्ता की अपील पर फैसला लेने की बात की गई थी। चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा, इस तरह के आवेदन चुनाव आयोग को हर रोज मिल रहे हैं, इन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बता दें, यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले की ओर से दाखिल की गई थी। उन्होंने कोर्ट में मांग की थी कि वह जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत पीएम मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चुनाव आयोग को आदेश दें, जिस पर इस याचिका को खारिज कर दिया गया। और ये बात कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव आयोग को ये आदेश नहीं दे सकते हैं कि वो किस प्रकार से काम करें, वो उनकी स्वेच्छा है कैसे काम कर सकते हैं। जिस पर याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि उसने चुनाव आयोग से भी इस बारे में शिकायत की थी और अपील की थी कि आईपीसी की धारा 153A के तहत प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें चुनाव लड़ने से आयोग घोषित किया जाए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो दोस्तों, ये मोदी जी के खिलाफ जो भाषण दिए थे उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिसको खारिज कर दिया गया, जिसमें मांग की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को अगले 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। आयोग को भी नोटिस दिया गया है, पर कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से न लेते हुए सीधे तौर पे खारिज कर दिया
और कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो याचिका डाली गई है पूर्ण रूप से गलत है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।